वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं। अब देखते हैं कि क्या आप फिल्म सिंस जैसा काम कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं। सो लेट्स सी, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी फिल्म सिंस। इस सीन में वरुण भैया रोड पर साइकिल चलाते आ रहे हैं और इनके दोनों हाथ खाली हैं, पर फिर इनके हाथ में ये पानी की बोतल आ जाती है। अब ये पता नहीं कहां से आ गई, क्योंकि अगर ये बैग से निकालते तो बैग को आगे करके खोल कर निकालते, पर बैग तो वहीं का वहीं पीछे ही है। खैर, जैसे वो बोतल आई थी वैसे गायब भी हो गई। अब घर आकर इन्होंने कप में दूध डाला है, तो भाई ये तो दूध भी गायब हो गया गिलास में से। नहीं आई नो उन्होंने पी लिया था, पर इत्तू सा वाइट कतरा तो दूध का गिलास में होना चाहिए था ना, पर एक कप तो चकाचक खाली है और एकदम साफ है। इस सीन में एक तो वरुण भैया लाइव मैच पर नहीं बल्कि मैच की हाइलाइट्स पर सट्टाबाजी कर रहे हैं। मतलब टीवी पर इत्तू सा भी कहीं लाइव लिखा नजर नहीं आ रहा, तो हाइलाइट्स ही होंगी ना। ऊपर से कहते हैं थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया प्लीज बता, सेमीफाइनल चल रहा है। ओ भाई, पर नीचे तो फोर्थ ओडीआई पेटीएम लिखा हुआ है और वरुण भैया इसे सेमीफाइनल कह रहे हैं। ये लड़की वरुण भैया को डब्बी देती है और वो समझ ही जाओ कि क्यों दी है डब्बी। तो वरुण भैया कहते हैं कि ये प्लास्टिक की थैली में डाल दो कोई, तो वो कहती है सर प्लास्टिक बैन है। नहीं मतलब ये डब्बी भी तो प्लास्टिक की है ना। वैसे वरुण भैया भी यही कहते हैं। तो ये क्या लोहे का बना? ये अंकल जी भी यहाँ सैंपल देने आए हैं। अंकल ने यही काम करना था तो थोड़ा जवानी में कर लेते, क्योंकि इस लैब में इन्होंने 26,000 गुड न्यूज दी हैं और ये प्रोसीजर 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अंकल जी इस उम्र में ये काम नहीं, वाला भाई उनसे डब्बी पकड़े जा नहीं रही तो कुछ नहीं। अब वरुण भैया सैंपल लेकर बड़े खुश निकले हैं, पर डब्बी तो चकाचक खाली है। अरे बाबा, आई मीन डब्बी पूरी खाली है यार। वैसे वरुण भैया का एक सैंपल देने पर ये हाल है, तो 1 लाइक तो बनता है ना इस टैलेंटेड डॉक्टर के लिए। फिल्म के ट्रेलर में लिखा हुआ था कि ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। खैर मूवी तो एकदम धांसू और मजे की है बॉस, बट ये फैमिली है या नहीं वो आप मुझे इस वीडियो को एंड तक देखकर बताना कमेंट में। यहाँ इन लोगों का मिक्सअप हो गया सब कुछ, क्योंकि इन दोनों का सरनेम बतरा था। रियली? नो आई मीन रियली नहीं, मतलब एक अल्फाबेट इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में, और इस हॉस्पिटल ने सिर्फ सरनेम पढ़ा और मैशअप बना डाला। वाह भाई, यहाँ ये दोनों ये बातें लगी हुई हैं। मुझे घिन आती है कि तेरी शक्ल वाला बच्चा मेरे घर में होगा। हंस क्यों रहा है? तेरे बच्चे की शक्ल भी तो मुझसे मिलने वाली है। नहीं मतलब क्लब में तो किसी को नहीं ये पता ना कि इन दोनों के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, तो ये लोग तो यही कह रहे होंगे ना, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। इस सीन में जब वरुण भैया के घर में गेस्ट आए हैं तो ये हनी भी साइड से अंदर घुसा है और मोनिका सिर्फ 2 बोरियां लेकर आ रही है, पर जैसे ये ट्रे हनी को देती है तो इस प्लेट में तो इतनी ज्यादा पूड़ियां आ जाती हैं, जबकि पहले सिर्फ 2 ही थी। जादू। और फिर हनी इस अंकल को ग्रेवी डालकर दे रहा है, तो हमें फील करवाया कि गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, पर गलती वलती कोई नहीं हुई बल्कि जानकर कराया है इसने, क्योंकि यहाँ कोई प्लेट विलेट तो पड़ी है नहीं जो उसमें डालेगा, ये तो जानकर ही हुआ ना। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी में जो भी वेबकैम पर बात कर रहा है उसके लैपटॉप की चार्जिंग के 2 पॉइंट्स ही कम होते हैं। लाइक ये दीपू कर रही होती है तो इसके लैपटॉप की ये चार्जिंग है, और वरुण कर रहा तो इसके लैपटॉप के भी सेम ही पॉइंट्स है, जबकि ये कुछ देर बाद का सीन है। हनी इतना ऊपर अपने फ्लैट्स पर बैठ के दीपू को देख रहा है, तो ये चिरकुट दीप्ति के साथ से जा रहा है, पर अभी ये दीप्ति के बस इतना सा आगे गया है और पीछे से हनी आ भी गया। नहीं मतलब हनी ने क्या सीधा ही टेरेस से जंप लगा दी, जो इतना ऊपर से इतनी जल्दी आ गया। नहीं मतलब यार अब इसी सीन को देखो और पीछे बैकग्राउंड को देखो और आप इमेजिन करो कि इनका फ्लैट कितना ऊपर था और उतने ऊपर फ्लैट से इतनी जल्दी नीचे आ गया। बट हाउ डूड, एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में मोनिका जब उठकर जा रही है तो दीप्ति पीछे कॉल पर लगी हुई है। होल्ड ऑन, वही ना मिनट, अरे मोबाइल की लाइट तो ऑन है रे बाबा। आई मीन मोबाइल में सेंसर होता है जो कॉल करने पर स्क्रीन को बंद कर देता है, पर ये मोबाइल की तो स्क्रीन ऑन है, तो इट्स मीन ये कॉल वॉल कोई नहीं कर रही, बस ऐसे कान के साथ लगाया हुआ मोबाइल। ऐसा तब होता है जब आपका मूड बड़ा रोमांटिक होता है। फिर याद आता है कि आजकल तो कोरोना वायरस छाया हुआ है। लोग कहोगे कि ये सीन तो हाउसफुल 4 का है, तो गुड न्यूज में क्यों दिखा रहा है? तो भाई इसका आंसर ये है कि इस सीन में अक्षय पाजी ने हाउसफुल 4 वाली टी शर्ट ही पहनी हुई है जो इन्होंने उस मूवी में पहनी थी। तो 2 मूवीज में एक ही शर्ट, आई गेस आई विल टेक इट एज अ सेम। इस सीन में प्रीति आई मीन मोनिका इस सीढ़ी से पीछे की तरफ गिरती है और वरुण साइड पर खड़ा हुआ है, और जब कैमरा इस साइड से आता है तो ये तो गिर ही वरुण की गोदी में रही है, मतलब साइड पर गिर रही है। और अच्छा किसी ने अभी लिखा था कि प्रीति को हाथ मत लगाना। बेटे लगा लूंगा। क्या करना है? बुला ले शाहिद को। बुला ले शाहिद को। बुला ले शाहिद को।
जिसने टच किया उसको मदद इसने इस सीन में ये दोनों गोलगप्पे खा रही हैं तो एकदम ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी पड़ना शुरू हो जाता है। पर भाई ये तो मौसम ही नहीं है बारिश का, क्योंकि पीछे चकाचक धूप निकली हुई है। तो क्या इतनी तेज धूप में बारिश हो सकती है क्या? नहीं। यार इस सीन में ये आंटी कहती है कि बताओ इसका नाम होला नाम क्यों रखा? तो ये लड़का कहता है कि होली के दिन पैदा हुआ था तो इसका नाम होला रख दिया। तो फिर अपने वरुण भत्रा भैया कहते हैं अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो को देखने वालों को अभी भी समझ नहीं आया होगा। पर भाई लोग इसमें मिस्टेक ये है कि ये डायलॉग पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी है बीबी की वॉइस के एक डायलॉग से। ये कौन है? मिस्टर होला। होला होली के दिन पैदा हुए थे। अच्छा वो लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुए। यहाँ वरुण को इस बच्चे के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो दीप्ति वरुण को इतना बड़ा लेक्चर देती है कि कैसे कोई लड़की माँ बनती है और क्या क्या सहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब बात एकदम सही है, बट आप लोग यार खुद ही बताओ कि आप ऐसे हो पर आपका बच्चा ऐसा पैदा हो तो क्या फीलिंग्स होंगी आपकी? नहीं अब सिंपैथी ना लेना, सच बताना। तो वही ना, वरुण को इस बच्चे के लिए फीलिंग्स आए भी तो कैसे आए, क्योंकि बीवी उसकी और बच्चा किसी और का, तो वो फजूल में टेंशन ले। वाह भाई। इस सीन में मोनिका रात के 12:30 वरुण के घर आती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। पर हॉस्पिटल जाकर तो पीछे लग रहा है जैसे 7-8 बजे का टाइम हो, क्योंकि पीछे बिल्डिंग में हर फ्लैट्स की लाइट चली हुई हैं। मतलब वहाँ सब लोग जाग रहे हैं। अब रात के 12-1 बजे तो इतने लोग नहीं जाग। इस सीन में जब हनी बत्रा वरुण और दीप्ति को ऊपर से बुलाते हैं तो इन दोनों के पीछे इस साइड पर कोई भी नहीं है, और जैसे कैमरा उसी टाइम ऊपर से दिखाता है तो इनके पीछे ये लड़का जा रहा होता है, जबकि पहले नहीं था ये। इस सीन में हनी अपनी बच्ची को पकड़ने लगता तो वरुण भैया कहते हैं होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, पहले हाथ साफ कर ले सैनिटाइजर से, क्योंकि पहले सिर्फ लड़कियां ही डार्लिंग कोरोना कोरोना करती थी, पर अब वायरस भी कोरोना आ गया। खैर वो तो सही है, पर अपनी बारी आई तो सीधे ही बच्ची को पकड़ लिया। अब खुद भी सैनिटाइजर यूज कर लेते ना हाथों में। वरुण भैया हॉस्पिटल की पेमेंट देखो कैसे पे कर रहे हैं। नहीं मतलब सीधा स्वाइप किया कार्ड और चले गए। अरे वरुण भैया पिन कोड कौन लिखेगा, क्योंकि स्वाइप करने के बाद वो तो कंपलसरी होता है ना, नहीं तो पेमेंट होती ही नहीं इतनी ज्यादा। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बिल्कुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अपने किसी ऐसे प्रेग्नेंट दोस्त के साथ शेयर करें जो सोचता है कि ऐसे करने से 6 पैक्स बन जाएंगे, पर ऐसे करने से बेटा उसके साथ ऐसा ही होगा।